यहां पर जानकारी ये मिल रही है कि बड़ी संख्या में वोटर्स गायब मिले हैं। आपको बताएं 2,91,00,000 वोटर्स के नाम कट सकते हैं उत्तर प्रदेश में। यूपी में एसआईआर हुआ और उसमें बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। यूपी में 23,69,000 डुप्लीकेट वोटर्स मिले हैं और 84,73,000 ने लौटाए ही नहीं है एसआईआर के फॉर्म। तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं उत्तर प्रदेश में जिनके वोटर लिस्ट से नाम कट सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर में बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक यूपी में 2,91,00,000 वोटर्स के नाम कट सकते हैं और चुनाव अधिकारी ने यह भी कहा कि यूपी में एसआईआर का काम 99% पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक 2,91,00,000 वोटर्स की जानकारी सामने नहीं आई है, जिसकी वजह से इनके नाम काटे जा सकते हैं। चुनाव अधिकारी ने कहा कि यूपी में 45 लाख के करीब वोटर्स की मौत हो चुकी है, 45,95,000, जबकि अब तक की जांच में 23,69,000 डुप्लीकेट वोटर्स की जानकारी सामने आई है। लगभग 18.85% वोटर्स के फॉर्म वापस आए इस टिप्पणी के साथ कि इनका एन्यूमरेशन फॉर्म मतलब ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं आएगा और इनको हम अनकलेक्टेबल श्रेणी के फॉर्म बोल रहे हैं। और इसके भी कई इसकी सब क्लासेस हैं। एक वो वोटर हैं जिनकी डेथ हो गई, ऐसे वोटर्स हैं जो परमानेंटली शिफ्ट हो गए इस पोलिंग स्टेशन से कहीं और चले गए, ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने लिख के दिया कि हमारा नाम ऑलरेडी कहीं और दर्ज है, ऐसे वोटर्स हैं जिनको फॉर्म तो मिला उन्होंने फॉर्म भर के वापस देने से मना किया, और पांचवी श्रेणी ऐसे वोटर्स जिसको हम अनट्रेसेबल या एब्सेंट कह रहे हैं कि अनुपस्थित मिले। वो पूरे क्षेत्र में बीएलओ ने ढूंढा, या तो उनका एड्रेस कंप्लीट नहीं था या गलत था, तो उनको नहीं मिला, तो उसको हम एब्सेंट या अनट्रेसेबल कुल मिला के 18.85% है और 2,91,00,000 के आसपास ये वोटर्स ऐसे। कोई कैंसिल का नंबर भी अभी लेंगे क्या सर कि कुछ इतने वोटर्स कैंसिल हो गए, ये डेटा भी कुछ मिल रहा है क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कैंसिल को आप ये समझ सकते हैं कि जो अनकलेक्टेबल मैं बता रहा हूँ विच इज़ 18.85%, 2.91 करोड़, ये पॉसिबली जिनके नाम कटेंगे। लेकिन अभी लगभग 2 सप्ताह का समय हमने उत्तर प्रदेश में और मांगा है 2 कारणों से। पहला कारण तो यही कि ये जो आंकड़ा है 2,91,00,000 का एक बड़ा आंकड़ा है, तो हम लोग सुनिश्चित होना चाहते हैं कि कोई जेन्युइन वोटर्स गलती से बीएलओ की गलती से या किसी और वजह से रह ना जाए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आने से। तो देखा आपने, बड़ा नंबर है, 2 करोड़ से ज्यादा, 2,91,00,000, इसलिए और ज्यादा वक्त यहां पर दिए जाने की बात हो रही है ताकि कोई गलती से किसी का नाम यहां पर ना कट जाए। उधर खबर यह भी है कि यूपी में एसआईआर की तारीख बढ़ाई जा सकती है। यूपी सीईओ ने 14 दिनों का और वक्त यहां पर मांगा है और केंद्रीय चुनाव आयोग आज इस पर फैसला ले सकता है। उत्तर प्रदेश में जो अब तक का डेटा सामने आ रहा है इस एसआईआर को लेकर, वहां पर 99% प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और उसमें 2,91,00,000 वोटर्स ऐसे मिले हैं जिनको लेकर अब ये वोटर जो है वो गायब हैं या इनकी तरफ से कोई जानकारी वापस नहीं आई है और ऐसे वोटर्स के नाम लिस्ट से कट सकते हैं। ऐसे में और वक्त यहां पर लेने की बात सामने आ रही है ताकि अगर किसी का गलती से फॉर्म जमा नहीं हुआ है या कोई और वजह यहां पर है जिससे जानकारी नहीं पहुंच पाई है चुनाव आयोग तक, तो वो पुख्ता यहां पर कर लिया जाए क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है। यहां पर अजय हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में वोटर्स का, 2,91,00,000। जरा बताइए और क्या इसको लेकर जानकारी आ रही है? क्या ये सभी लोग ऐसे हैं जो दूसरी जगह चले गए हैं या फिर मृत्यु हो गई है? बिल्कुल, देखिए बहुत ही बड़ा नंबर है और समझने वाली बात यह है कि फाइनल लिस्ट आने से पहले ये वो प्रतिशत है, 18% के आसपास का, ये 2 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा है जिन्होंने फॉर्म अपने जमा नहीं किए। अब ये कहना है इस पूरे मामले को लेकर जो चुनाव आयोग का कि अब इनको अभी जो हमारे पास समय है, हम एक्सटेंडेड टाइम और मांग रहे हैं। इस समय काल में हम प्रयास करेंगे, 5 भागों में विभाजित किया है इन जो फॉर्म्स वापस नहीं आए हैं, जो एब्सेंट हैं, उन मुद्दों को 5 भागों में बांटा है। ऐसे लोग जिन्होंने एड्रेस बदल लिए हैं, ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है, तो अलग अलग श्रेणियों में रखा है। अब अगले 14 दिन और एक बार प्रयास किया जाएगा, कम्युनिकेशन का प्रयास किया जाएगा और उसके बाद जब फाइनल ड्राफ्ट आएगा, अगर आज के दिन की बात करें तो निश्चित तौर पर ये 18% से आसपास का आंकड़ा है, तकरीबन 2 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा है जो डिलीट होने की स्थिति में वोटर है। लेकिन अभी अगले 14 दिन का जो समय मांगा गया, उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट और उसके बाद ऑब्जेक्शन, इस पूरे प्रोसेस के बाद वो पूरा फाइनल नंबर आएगा जो निश्चित तौर पर 2 करोड़ का ये
जो आंकड़ा है उससे कुछ कम या आसपास ही रहने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। तो देखिए 18% वोटर करीब करीब ऐसे हैं जिनके फॉर्म वापस नहीं आए हैं। ऐसे में और ज्यादा वक्त लेकर इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश भी यहां पर की जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से, ताकि गलती से किसी का नाम यहां पर ना कट जाए। उधर यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अलग अलग शहरों में छापेमारी इसको लेकर की जा रही है और पुलिस बड़े स्तर पर अभियान चला रही है घुसपैठियों की तलाश में। यूपी में 17 नगर निगमों को सरकार ने साफ निर्देश दे दिया है। नगर निगमों को डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। पकड़े गए घुसपैठिया डिटेंशन सेंटर में रखे जाएंगे। और यूपी में पिछले एक हफ्ते से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर यूपी पुलिस हर जिले में घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रही है। झुग्गी झोपड़ियां, अवैध बस्तियों में रहने वालों की पहचान की जा रही है। लखनऊ, मेरठ, हापुड़, सहारनपुर, वाराणसी, प्रयागराज, नोएडा समेत कई इलाकों में पिछले कई दिनों से पुलिस अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है और ऐसे लोगों को तलाश किया जा रहा है जो अवैध तरीके से यहां पर रह रहे हैं या फिर वैध दस्तावेज जिनके पास नहीं है। उधर घुसपैठियों से निपटने के लिए योगी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक प्लान तैयार किया है। इसके जरिए अलग अलग जिलों में वहां के प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वो ऐसे लोगों को तलाशें और डिटेंशन सेंटर में उनको रखा जाए। रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने घुसपैठियों के खात्मे के लिए सर्जिकल स्ट्राइक प्लान तैयार किया है। योगी सरकार अब जीरो टॉलरेंस नीति के तहत घुसपैठियों पर करारा प्रहार करने जा रही है। योगी सरकार की इस पहल को घुसपैठ के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले ये 5 तस्वीरें देखी। लखनऊ में सर्च ऑपरेशन से लेकर वाराणसी में पुलिस एक्शन तक, संभल में घुसपैठियों की पहचान से लेकर हापुड़ और सहारनपुर में सर्च ऑपरेशन तक, कैसे प्रशासन तेजी से एक्शन में लगा हुआ है। योगी सरकार ने घुसपैठ के खिलाफ जो सर्जिकल स्ट्राइक शुरू की है उसका मकसद ही है कि राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाया जाए। सरकार की आखिर योजना क्या है? दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें डिटेंशन सेंटर में शिफ्ट करेगी। प्रशासन का मानना है कि यह कदम अपराधियों और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण को आसान बनाएगा। बांग्लादेशियों को पकड़ने के अभियान के पहले चरण में जो संदिग्ध मिल रहे हैं, उन संदिग्धों के डॉक्यूमेंट्स लेकर के उन राज्यों से वेरीफाई कराया जा रहा है जिन राज्यों का होने का ये दावा करते हैं। जब उस राज्य की पुलिस यूपी पुलिस को अपना वेरिफिकेशन का रिपोर्ट दे देगी, उस रिपोर्ट के आधार पर जितने भी संदिग्ध वाकई में बांग्लादेशी पाए जाएंगे उन सभी लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि यूपी के सभी 17 नगर निगमों में एक रैन बसेरा होगा और उस रैन बसेरे को फिलहाल अस्थायी तौर पर डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा और इसी डिटेंशन सेंटर में उनको रख करके उसकी सुरक्षा की व्यवस्था होगी। और अगला जो फेज होगा उस फेज में इन लोगों को वापस भेजने की जो कानूनी कार्रवाई होगी वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार मानती है कि घुसपैठ के खिलाफ इस कदम से कानून व्यवस्था में और सुधार होगा, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, अपराध का ग्राफ घटेगा और सूबे के सीमावर्ती जिलों में भी अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से लगाम लग सकेगा। सरकार ये मानती है कि ऐसा करने से योग्य लाभार्थियों को उनका हक मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। धन की बर्बादी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी सो अलग। तो देखा आपने, बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों को तलाशा जा रहा है और ये ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है जो घुसपैठिए हैं और अवैध तरीके से रह रहे हैं। अब आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान भी हम सुनवाते हैं। कुछ दिनों पहले योगी ने घुसपैठियों को लेकर सीधी चेतावनी दी। हमें घुसपैठ नहीं होने देनी है, घुसपैठियों को नहीं आने देना है। जैसे कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर में पाकिस्तानी तत्वों को मार मार करके खदेड़ करके बाहर किया गया है, ऐसे ही हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठियों को निकाल करके बाहर करके और जो भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होगा उसकी संपत्ति को जब्त करवा करके गरीबों में बंटवाने का काम भी करने का काम एनडीए की सरकार करेगी। अब जरा आप ये भी समझ लीजिए कि योगी सरकार ने राज्य से घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए क्या प्लान तैयार किया है।
योगी सरकार ने पूरे यूपी में छिपकर रहने वाले घुसपैठियों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। पकड़े गए घुसपैठियों की बायोमेट्रिक प्रोफाइल तैयार होगी और घुसपैठियों के चेहरे, फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड बाकायदा रखा जाएगा। घुसपैठियों के नाम नेगेटिव लिस्ट में दर्ज किए जाएंगे और घुसपैठियों की नेगेटिव लिस्ट देश के दूसरे राज्यों को भी शेयर की जाएगी ताकि वहां पर भी जानकारी हो कि ये लोग अवैध तरीके से यहां पर दाखिल हुए हैं। नेगेटिव लिस्ट से घुसपैठियों का बनाया हुआ आधार समेत सभी आईडी पर रोक भी लगेगी और नेगेटिव लिस्ट से घुसपैठियों को दोबारा एंट्री भी नामुमकिन हो जाएगी। घुसपैठियों के फर्जी पहचान पत्रों की हाईटेक स्कैनिंग होगी और घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर भी साथ में इसके कार्रवाई की जाएगी। घुसपैठियों के लिए यूपी के हर निगम में डिटेंशन सेंटर तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं जहां पर इस तरह के लोगों को रखा जाएगा। तो ये बड़ी तैयारी उत्तर प्रदेश में की जा रही है ताकि अवैध तरीके से रह रहे लोगों पर शिकंजा कसा जा सके। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, यूपी की तरह ही देश के अलग अलग हिस्सों में घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कई राज्य हैं जहां पर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं जो छिपकर यहां पर रह रहे थे। पहले आप यूपी के बाहर की इन तस्वीरों को देखिए। महाराष्ट्र के ठाणे के कल्याण के एक कोर्ट ने गैर कानूनी तरीके से रहने वाले 8 बांग्लादेशी नागरिकों को दोषी ठहराया और 9 महीने की सजा सुनाई है। इसी तरह कर्नाटक के उडुपी में 10 बांग्लादेशी नागरिकों को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है और ऐसी ही कार्रवाई भोपाल में भी हुई है। वहां फर्जी दस्तावेज से 2 बांग्लादेशी नागरिकों ने पासपोर्ट बनवाया और फरार हो गए। इस मामले में अवैध बांग्लादेशियों ने फर्जी आधार कार्ड और मतदाता परिचय पत्र भी बनवाए। ये लोग कोलार इलाके में किराए पर रह रहे थे। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को तलाशने में जुटी हुई है। अब जरा लखनऊ की तस्वीरें देखिए। लखनऊ के डॉली बाग में पुलिस ये जांचने के लिए पहुंची है कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके पास बतौर नागरिक कौन से कागज हैं। कई परिवार तो पुलिस के पहुंचने से पहले ही जगह छोड़ गए। बाकी बचे लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसी तरह सहारनपुर में पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बाहरी लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। दरअसल इलाके में सड़क किनारे बसी झुग्गियों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों के पास बाहरी लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। खुफिया इनपुट मिलने के बाद प्रशासन को आशंका थी कि यहां आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोग मौजूद हो सकते हैं। यही वजह है कि पुलिस ने रात के अंधेरे में अचानक चेकिंग अभियान चलाने की रणनीति तैयार की। यूपी के संभल में भी अवैध रूप से रह रहे 6 बांग्लादेशी पकड़े गए। जांच के दौरान पुलिस को ये लोग जरूरी दस्तावेज नहीं दिखा पाए। पुलिस के पहुंचने पर कुछ देर तो ये लोग छिपते रहे, लेकिन बाद में सामने आ गए। संसद में घुसपैठ के खिलाफ गृहमंत्री अमित शाह ने भी वार्निंग दे दी है। लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना हमारा एजेंडा है। डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। चुनाव सुधारों पर बहस के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में घुसपैठ से जनसंख्या असंतुलन का खतरा है और ये देश एक बार जनसंख्या असंतुलन के कारण बढ़ चुका है। अब दोबारा हम कभी ऐसा नहीं होने देंगे। अमित शाह ने विपक्ष पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि विपक्ष साजिश के तहत घुसपैठियों को वोटर बनवाना चाहता है। शाह ने साफ कहा कि घुसपैठियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को।
उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। मगर साहब ये लंबे समय तक नहीं चलना। मैं मेरे मन से मानता हूं, मेरे पार्टी के सिद्धांत तो है ही, मगर मैं मानता हूं कि जनसांख्यिकी में इतना बड़ा परिवर्तन देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह देश एक बार जनसांख्यिकी के आधार पर बट चुका है और हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी ये देश के भी बंटवारे दिखे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस देश से घुसपैठ को रोकना पड़ेगा।